गुड इवनिंग बच्चों। तो हमने लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक डिस्कस किया था? 11, 12, 13। तो क्वेश्चन नंबर हम 14 डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो। ठीक है, 12 के जैसा ही है 14, बस 12 का मॉडिफाइड वर्जन है ये, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, क्वेश्चन ये रहा आपका, देखिएगा। आपको मैंने क्वेश्चन ये दे रखा है बच्चों, आपको बोला है कि साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, मतलब साइड जो है ना आपका, बोला है आपको, देखिए साइड बोला है ए बी और ए सी, और क्या बोला है आपको, मीडियन ए डी, और दूसरे में क्या बोला है आपको, देखिएगा आपको दे रखा है ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली और प्रोपोर्शनल टू दूसरे ट्राइंगल के पी क्यू और पी आर, और क्या बोला है पी एम, इनके प्रोपोर्शनल है बच्चों आपको। ठीक है, अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब इस एबीसी ट्राइंगल में ए बी पी क्यू के और ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम दे रखा है। ठीक है, तो आपको दिखाना क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है आपको वो सिमिलर दिखाना है पी क्यू आर के। ठीक है, तो एक्चुअल में जो गिवन डेटा है उस गिवन डेटा को पहले एक बार मैं लिख देता हूं, और वो क्या है आपका ए बी अपॉन में पी क्यू का रेशियो इक्वल टू है आपका ए सी अपॉन में पी आर के रेशियो के इक्वल है। ठीक है, और आपका बोला है ए डी अपॉन किसके इक्वल है, ए डी अपॉन में पी एम के रेशियो के इक्वल है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है बच्चों आपको कि दिखाना है आपको कि ट्राइंगल एबीसी जो होगा ना वो एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए। बच्चों अगर आप थोड़ा सा देखोगे इसमें, स्मार्ट वर्क सोचो थोड़ा सा, कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी और पी आर दे रखा है, तो कमी क्या पड़ रहा है हमारे लिए? अगर वो बीसी देता तो हम 12 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही करते हैं कि बीसी का हाफ कर देते तो बीडी आ जाता, क्यूआर का हाफ कर देते तो क्यूएम आ जाता, और फिर क्या करते हैं इस एबीडी ट्रायंगल को पीक्यूएम के सिमिलर दिखा देते हैं, और फिर हमारा सिमिलर हो जाता है, तो फिर बी इक्वल टू क्यू हो जाता है, फिर हमारा कम बन जाता कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाता, क्यू हो जाता। बट यहाँ पे इस बार बीसी ना देके आपको क्या दे रखा है, एसी दे रखा है। तो हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, हमें नीड क्या है, एक्स्ट्रा चीज क्या चाहिए? किसी तरीके से मैं इस एंगल को, अगर मैं ए को एंगल पी के इक्वल कर दूं तो आपका काम बन जाएगा बच्चों। अगर क्यों, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू और बोलेंगे ए सी अपॉन में पी आर, और एंगल ए जो है वो एंगल पी के क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाए। बात समझ में आया आपको? तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि इस एंगल को इक्वल करना है, ए और पी को इक्वल करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का सहारा लेंगे हम। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एडी के इक्वल हम एक और ड्रॉ करेंगे, दैट इज हम उसको बोलेंगे, मान लो ये पॉइंट ई है, क्या है, ई पॉइंट है, और इस ई पॉइंट को हम क्या करेंगे, फिर आपका हम किससे ज्वाइन कर देंगे, ई से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, किससे, ई से हमें क्या कर देना है, इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रहा कुछ ऐसे, इसको क्या करेंगे हम, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आगे देखिए आपका सेम वे में यहां पे क्या करेंगे, पी क्यू मान लो आपका एस मान लो, क्या बोलेंगे, पीएम के इक्वल हम एक और यहां पे ड्रॉ करेंगे, दैट इज आप मान लो उसको एन मान लो, क्या मान लो, एन ही मान लो उसको आप। ठीक है, तो एन, दिस इज व्हाट, मान लो एन पॉइंट है, इस एन पॉइंट को आप किससे ज्वाइन कर दो, आर से क्या कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये। ठीक है, देखिए ये आपका रहा कुछ ऐसे, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए पूरा फोकस हमारा जो होना चाहिए ना बच्चों, वो पूरा काम करना है हमें कि इस एंगल ए को पी के इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लो थोड़ी देर के लिए एंगल ये 1 होगा, ये एंगल मान लो आप 2, और ये एंगल मान लो आपका एंगल 3, और दिस एंगल इज एग्जैक्टली 4। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, आपके कन्वीनियंट के लिए कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एंगल 1 को लिखना है तो क्या लिखोगे, बी ए डी लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, क्यू पी एम लिखोगे, थोड़ा लिखने में वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है वो, और डायरेक्टली 1 2 लिखोगे तो वो डायरेक्टली हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है देखने में। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे बच्चों, हमारा टारगेट होगा ना इस ट्राइंगल ए बी डी और सी डी ई को कॉन्वेंट दिखाने का, क्या करेंगे, कॉन्वेंट दिखाएंगे। इन द सेम वे इसमें पी क्यू एम को हम दिखाएंगे किसके, एम एन आर के क्या दिखाएंगे हम, सिमिलर क्या दिखा देंगे, कॉन्वेंट दिखा देंगे। बोलोगे सर इसको कैसे करोगे, बच्चों आपका गिवन है एडी क्या है, आपका मीडियन है, याद कीजिए जरा, आपका एडी क्या दे रखा है बच्चों, आपका मीडियन दे रखा है। अगर आपका एडी मीडियन दे रखा है आपको, तो आप बोलोगे बच्चों एक लाइन में कि सर अगर ये मीडियन है तो दिस बीडी इक्वल टू क्या होगा, आपका सीडी होगा, और बोलोगे
एम क्यू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर होगा। क्यों? क्योंकि मीडियन है ये पी एम, तो क्या करेगा, क्यू आर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट इज क्यू एम इक्वल टू एम आर। और बोलोगे आपका एडी यहाँ पे मीडियन है तो बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट इज बीडी और सीडी बोलोगे। ठीक है बच्चों आपका। तो और देखोगे आपने कंस्ट्रक्शन से क्या किया है, इस एडी इक्वल टू क्या ड्रॉ किया आपने, एडी इक्वल टू डी ड्रॉ किया। यहां पर भी आप बोलोगे पीएम इक्वल टू क्या ड्रॉ किया आपने, एम एन ड्रॉ किया है। तो आप बोलोगे ना सर कि ये वाला साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, पहले इस वाले ट्रायंगल में देखिए एबीडी ट्रायंगल और दूसरा सीडी में बोलोगे, आप बोलोगे ये वाला साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है बच्चों आपका। ठीक है। और आप बोलोगे ना कि ये वाला एंगल एग्जैक्टली जो है ये इस एंगल के इक्वल होगा, इस वाले एंगल को इक्वल होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोलोगे आप इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। थोड़ा सा यहाँ पे ये ओवरलैप हो जा रहा है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, दिस एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो हम बोलेंगे, देखिएगा सबसे पहले जो गिवन डेटा ये आपका दे रखा है, देखिएगा प्रूफ में आइएगा, है ना। प्रूफ में क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड CDE, कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, CDE है। ठीक है, ABD। आप बोलोगे ए क्या दे रखा है आपका, BD इक्वल टू दे रखा है आपका CD, इट इज व्हाट गिवन। क्यों? क्योंकि AD इज द क्या है आपका, मीडियन। AD इज द क्या, इज मीडियन है आपका। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट बोलोगे आप क्या बोलोगे, AD इक्वल टू आपका, AD इक्वल टू क्या है बच्चों आपका, D है। क्या है, D बाई कंस्ट्रक्शन। क्या बोलोगे, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये क्या आपका कंस्ट्रक्शन के थ्रू है। आगे देखिएगा, आप बोलोगे ना बच्चों कि एंगल जो आपका ADB है, एंगल ADB है, वो किसके इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है, तो बोलोगे CDE के इक्वल है। क्या है, CDE के इक्वल है। क्या बोलोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिएगा आगे की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे ना कि ट्रायंगल जो ABD है, ट्रायंगल ABD वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, तो आप बोलोगे ना, देखिए आपका कैसे लगाया मैंने, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ABD ट्रायंगल जो है वो एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ABD CDE के। किसके हो जाएगा, CD के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप बोलोगे ना सर ABD ट्रायंगल में AB साइड इस CDE ट्रायंगल में C के इक्वल हो जाएगा। मतलब हम बोलेंगे कि जो AB होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा आपका C के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका ये बात समझ में आया। इन द सेम वे में बोलोगे, अगर हम बात करेंगे, देखिएगा अगर मैं बोलूं ऐसे, देखिएगा इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं, मैं जूम करता हूं। ठीक है बच्चों, तो आप देखिएगा यहां पे एक चीज है, ठीक है, इस चीज को आप देखिएगा। इन द सेम वे में बोलोगे ना बच्चों आप, अगर मैं बोलूं PQM जो ट्रायंगल है वो क्या होगा, MNR के सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या बोलोगे, इन ट्रायंगल, देखिएगा इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल कौन सा है आपका, ट्रायंगल कौन सा है आपका, MNR, ट्रायंगल MN और क्या बनेगा आपका, R बनेगा। ठीक है, बोलोगे कैसे सर, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से बोलोगे ना कि एंगल जो आपका साइड है QM इक्वल टू MR होगा, और साथ साथ में बोलोगे QM इक्वल टू, तो लिख लिया हमने PM क्या होगा, PM एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, PM इक्वल टू हो जाएगा MN के इक्वल हो जाएगा। क्या होगा, MN के, बाई ये क्या होगा, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। और यहां पे क्या लिखोगे बच्चों आपका, ये क्या आपका मीडियन है, PM इज द क्या है, PM आपका, PM इज मीडियन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और क्या लिखोगे लास्ट लाइन में, आप बोलोगे ना कि जो आपका PMQ एंगल जो है आपका PMQ वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा किसके, तो बोलोगे NMR के, एंगल NMR के होगा। और जैसे इक्वल हो गया तो आप बोलोगे ना कि ट्रायंगल जो होगा PQM जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका किसके, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कैसे, किसके हो जाएगा, तो MNR के, किसके, ट्रायंगल MNR
आर के हो जाएगा, कैसे होगा, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस ए एस, ठीक है। यहां पर भी लिख लीजिए कैसे होगा, ये एस ए एस से होगा। कैसे, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यहां पर भी देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चों आपका तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इससे क्या फायदा होगा, तो आप बोलोगे पी क्यू जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन आर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं बाई सीपीसीटी, ठीक है। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा एन आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ, देखिएगा आपका जो गिवन डेटा है वो क्या है आपका ए बी अपॉन में पी क्यू है बच्चों, और देखिएगा आगे क्या दे रखा है, ए सी अपॉन में पी आर, क्या दे रखा है, ए सी अपॉन में पी आर, ठीक है, ए सी अपॉन में पी आर दे रखा है, ठीक है। आगे देखिएगा और क्या दे रखा है आपका, ए डी अपॉन में पी एम दे रखा है, क्या दे रखा है, ए डी अपॉन में पी एम, ए डी अपॉन में क्या दे रखा है बच्चों आपका, पी एम। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा देखिएगा और थोड़ा जूम करता हूं मैं, देखिए कुछ ऐसा है ना, तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, देखिएगा, ठीक है। इसको देखिए जरा, मैं कहना ये चाह रहा हूं ना बच्चों आपका कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए डी अपॉन पी एम के इक्वल हो गया, सॉरी इनका रेशियो इक्वल हो गया। इस ए डी को अगर मैं ट्वाइस ए डी कर दूं, ये आपको गिवन है, ठीक है, इसको क्या कर दे रहा हूं मैं, ट्वाइस ए डी कर दे रहा हूं, और पी एम को भी क्या कर दे रहा हूं मैं, ट्वाइस पी एम कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ए डी का डबल एक्चुअल में क्या बनेगा, सबसे पहले देखिए आप ए बी है आपका, ए बी है आपका, देखिएगा ए बी को हटा के क्या लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा आपका, सी। देखिए आपने लिखा है यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या है, सी है। और इस पी क्यू को देखिएगा, इस पी क्यू को हटा के क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एन आर। अभी आपने प्रूफ किया है पी क्यू किसके इक्वल है, एन आर के इक्वल है, तो दिस इज व्हाट एन आर के इक्वल है। आगे क्या बोलोगे सर, ए सी अपॉन पी आर, ए सी रहने दो, आप ए सी को रहने दो, ए सी अपॉन में पी आर, ठीक है। और देखिएगा अब बोलोगे ना बच्चों आपका, अब देखिए इस AD का डबल क्या होगा, तो पूरा क्या बनेगा आपका, अगर थोड़ा फिगर को देखोगे आप, इसको फिगर को देखोगे बच्चों, तो फिगर से क्या फील होगा, देखिएगा इस फिगर से आप बोलोगे ना कि सर ये A है, ऊपर वाला पॉइंट क्या है आपका A है, और ये है। अगर AD का डबल करेंगे तो क्या बोलेगा, AD इक्वल टू D है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, A बनेगा, क्या बनेगा बच्चों आपका, A बनेगा, ठीक है। देखिएगा इसको, ये आपका जो है, ठीक है, ये बनेगा आपका, देखिए, ठीक है, फिगर में देखते रहिए आप, फिगर में आपको ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है मैंने, तो ये बनेगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, ए ही बनेगा, क्या बनेगा, ए ही बनेगा, ठीक है। और सेम वे में पीएम का डबल क्या बन जाएगा आपका, पी एन बनेगा, क्या बनेगा आपका, पी एन बनेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा पी एन बन जाएगा। तो आप बोलोगे ना कि इस ट्रायंगल में देखिएगा ए सी ई ट्रायंगल और पी आर एन जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा, क्यों, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है, तो सिमिलर हो जाएगा। मतलब हम बोलेंगे ना, देखिए हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए आपका जो बनेगा, ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई जो होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल के, तो आप बोलोगे, ठीक है, तो आपका एसीई ट्रायंगल जो है ना वो किसके सिमिलर हो जाएगा आपका, बोलोगे बच्चों, तो पी आर एन, क्या बोलोगे, पी आर, ट्रायंगल पी आर एन किसके सिमिलर हो जाएगा, पी आर एन के। कैसे होगा ये, तो बाई कौन से, एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कैसे बोलोगे सर, आपने कैसे बोला, देखिए इस वाले ट्रायंगल में AC और इस वाले में PR, देखिए AC अपॉन PR, इस वाले में पूरा देखिए आपका क्या आया है, पूरा AE आया है, पूरा AE है, इस वाले में पूरा PN आया है, देखो पूरा PN आया है। दूसरा बोलोगे ना कि C इस वाले में और इस वाले में क्या आ रहा है आपका, N आ रहा है, तो आप बोलोगे ना कि पूरा जो ट्रायंगल ACE जो होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा, किसके सिमिलर हो जाएगा, तो ये पूरा ACE ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, PRN के। कैसे होगा, SS, क्योंकि तीनों साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है। बात समझ में आया। यहां से एक बात ये हो गया, अगर ये ट्रायंगल एग्जैक्टली इसके सिमिलर हो गया तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा आपका, क्या बोलोगे, एंगल 2 एग्जैक्टली इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। बात समझ में आया।
सिमिलरली अब क्या बोलोगे, 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। बोलोगे कैसे सर, तो आप सेम कंस्ट्रक्शन करोगे। कैसे कंस्ट्रक्शन करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे, और आप बोलोगे ये दोनों, ये ट्राइंगल्स दोनों को कॉन्ग्रेंट, ये दोनों को कॉन्ग्रेंट। फिर हम क्या करेंगे, सेम हम इसको दिखाएंगे पूरा का पूरा, ये ट्राइंगल जो है इसके क्या होगा, आपके सिमिलर हो जाएगा। फिर वहां से हम 1 इक्वल टू क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली लिख देता हूं मैं, क्या लिखता हूं मैं, सिमिलरली। सिमिलरली में क्या बोलेंगे, एंगल जो होगा एग्जैक्टली जो होगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, मान लो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करते हो, देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में यूज करते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड आपका है, देखिएगा, ठीक है। हम बोलेंगे फ्रॉम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर ऐड करते हो ना बच्चों, तो देखिए क्या मिलेगा हमें। तो बोलोगे सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे इक्वल टू होगा एंगल 3 प्लस में एंगल 4 होगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस 2 एंगल ए के, और वो 3 प्लस किसके, 4 के। देखिए फिगर में, देखिए क्या होगा आपका, एंगल 1 प्लस 2 एंगल ए बन जाएगा, और 3 प्लस 4 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो आप बोलोगे ना बच्चों आपका, देखिए क्या बोलोगे आप, ठीक है। तो आप बोलोगे ना कि एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया, पी हो गया। तो ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल कौन सा आपको, पी क्यू आर। इस पी क्यू आर दोनों ट्राइंगल में एंगल ए इक्वल टू क्या है आपका, एंगल पी है, और ए बी अपॉन में पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल दे रखा है, ए सी अपॉन में पी आर के रेशियो के इक्वल दे रखा है। तो बोलोगे ना कि ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। कैसे होगा सर, तो एस एस कॉन्ग्रेंस सिमिलरिटी से। कैसे हो जाएगा, एस एस से। देखिए आपका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, देखिए फिगर में ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर आपको दे रखा है, ऑलरेडी क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं मैं, तो आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए आपका एंगल ए है, ये देख रहे हैं, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो दे रखा है, ए सी अपॉन पी आर के ऑलरेडी गिवन है ये, और ये आपने क्या दिखाया, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो हो गया सिमिलर, आपका काम बन गया। तो नेक्स्ट में देखिएगा, तो यही तो मैंने लिखा है कि ट्राइंगल ए बी सी जो एग्जैक्टली होगा वो पी क्यू आर के सिमिलर होगा। ये क्या है आपका, ठीक है, ये क्या आपका गिवन, ये आपका प्रूफ किया है मैंने, प्रूव्ड अबव, ठीक है। क्या है ये, दिस इज व्हाट प्रूव्ड अबव। और ये वाला आपका क्या है बच्चों, आपका दिस इज व्हाट आपका गिवन है। तो बोलोगे ना इससे ट्राइंगल एबीसी किसके सिमिलर हो गया, ट्राइंगल पीक्यूआर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है। कभी कभी कोई क्या करता है, इस क्वेश्चन को इसमें पैरेललोग्राम दिखा देता है, ये इसको भी ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो, और देखोगे तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। कौन सा, ए बी ई सी बन जाएगा पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां से हम दिखा देंगे पैरेललोग्राम, फिर अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल। सेम काम करना है, तो आप कॉन्ग्रेंट करो या फिर वैसे करो, दोनों अप्रोच क्या आपका सेम है, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए आप। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये आपका, सिंपल नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये इस एक्सरसाइज का, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो रहा यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखा है, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो। देखिए आपका 6 मीटर का आपका एक पोल है, मान लो 6 मीटर, मान लो एक दो, हाँ देखिए, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब एक टावर जो है ना वो 6 मीटर लंबा है, उसका शैडो 4 मीटर है। दूसरे वाले का क्या बोला है, एक टावर है जिसका शैडो 28 मीटर बता रहा है, तो उसकी हाइट कितनी होगी टावर की। इस तरह से क्वेश्चन पूछा आपको। तो दो ट्रायंगल बनाता हूं मैं, देखिएगा। एक तो आपका है, मान लो ये ट्रायंगल है कुछ ऐसा, दिस इज व्हाट एबीसी ट्रायंगल है, और दूसरा मान लो आपका ये जो है ये पीक्यूआर ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों आपका। तो ये दूसरा ट्रायंगल जो है ना आपका वो थोड़ा बड़ा है, दूसरा ट्रायंगल क्या आपका बड़ा है, ठीक है। ये देखिए मान लो इसको पी, क्यों बड़ा बनाया मैंने, क्योंकि देखिए आपका 6 मीटर है ना, आपका पहले वाले टावर जो है आपका वो 6 मीटर है इसका हाइट, और वो कितना बना रहा है, शैडो कितना बना रहा है, 4 मीटर का बना रहा है। और देखिएगा दूसरे वाले में एट द सेम टाइम
एक दूसरा टावर है जो उसका शैडो कितना है 28 मीटर है, तो आपको बोला है ना बच्चों आपको कि उसकी हाइट कितनी होगी, मतलब इसकी हाइट कितनी होगी इस वाले का, दिस इज व्हाट, ये हाइट निकालना है आपको। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, कुछ भी नहीं करेंगे, देखिएगा, देखिए सॉल्यूशन पे आइए, इसके क्या करेंगे हम, डायरेक्ट सॉल्यूशन में क्या आएगा आपका बच्चों, तो आप बोलोगे सर कि देखिए अगर हम बोलेंगे इन ट्रायंगल, सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, क्या करेंगे, लेट आपको लिख लेना है, लेट द हाइट ऑफ फर्स्ट टावर, लेट द हाइट ऑफ फर्स्ट टावर बी ए बी एंड सेकेंड टावर, जो दूसरा टावर है ना बच्चों उसका मान लो हाइट आपका कितना है, लेट दिस हाइट इज बी, आपका पी। तो देखिएगा इन ट्रायंगल एबीसी में और एन ट्रायंगल जो बोलेंगे पी क्यू आर, देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या अप्रोच होगा इस क्वेश्चन करने के लिए, हम दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा देंगे, सिमिलर दिखा देंगे, ठीक है। जैसे ही सिमिलर दिखाओगे ना बच्चों, तो आपको पता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो ये दिस अपॉन दिस साइड का रेशियो इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा, वहां से एक ही अननोन होगा, एच हो जाएगा, निकाल लेंगे हम इजिली। तो इसको देखिए सॉल्यूशन पे आइए, इसके देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे ए बी में देखिएगा ये वाला जो एंगल होगा वो बी कितना होगा 90 डिग्री, और यहाँ पे क्यू कितना होगा 90 डिग्री। अरे अगर आपका पोल खड़ा है तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से क्या होगा 90 डिग्री पे खड़ा होगा, तो आपका एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी, या डायरेक्टली बोलो एंगल जो आपका बनेगा, ये एंगल लिखो आप, एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू होगा। कैसे होगा, दोनों क्या होंगे, बोथ 90 डिग्री, क्या होगा, दोनों के दोनों 90 डिग्री। आगे देखिएगा बच्चों, अगर मैं बोलूं जहां से, मान लो कोई पर्सन यहां से देख रहा है इसको, ठीक है, तो ये वाला जो होता है ना एंगल, इसको बोलते हैं टॉप को देखेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां से भी बोलोगे ना, कोई पर्सन देख रहा है तो आप बोलोगे ये एंगल क्या होगा आपका, एंगल ऑफ आपका क्या होगा, एलिवेशन होगा। तो एंगल जो आपका ए सी बी होगा, एंगल जो ए सी बी होगा वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा किसके, तो एंगल जो होगा पी आर क्यू के, एंगल पी आर क्यू, क्यों बोलोगे बच्चों आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बोलोगे इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। ट्रिगोमेट्री में आपको पढ़ना है ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ठीक है, दोनों चीजें पढ़ना है। तो फिलहाल अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, एलिवेशन एंगल होगा, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो ये दोनों एग्जैक्टली यहां से देखेंगे ना, तो टावर क्या होगा, सेम एंगल बनाएगा। या फिर यहाँ पे शैडो जो लाइट पड़ रहा है ना, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो लाइट पड़ेगा वो क्या होगा, दोनों सेम टाइम पे पड़ेगा, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, वैसे भी बोल सकते हो। तो यहां से बोलोगे दोनों सिमिलर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी एग्जैक्टली सिमिलर टू ट्रायंगल हो जाएगा क्यू आर के। वो कैसे होगा बच्चों आपका, तो बोलोगे बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, थोड़ा सा नॉइज है, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब जैसे सिमिलर हो गया ना, तो आप बोलोगे इस एंगल के सामने ए बी साइड, देखिए है ना, दूसरे ट्रायंगल में इस एंगल के सामने पी क्यू साइड क्या होगा, इनका साइड का रेशियो सेम होगा अगर सिमिलर है तो, और इस वाले ट्रायंगल में बीसी साइड होगा, और इस वाले ट्रायंगल में क्या लोगे, क्यू आर, क्योंकि इस एंगल जो थर्ड एंगल बचता है आपका, इसके सामने का लेंगे हम साइड, देखिए इस वाले के सामने, तो कौन सा बनेगा आपका, बीसी बनेगा पहले वाले ट्रायंगल में, तो दूसरे वाले में क्या बनेगा, क्यू आर बनेगा। अब कुछ नहीं करना आपको, इसका वैल्यू रखिए, ए बी का वैल्यू कितना है बच्चों, 6 है। अगर बोलोगे पी क्यू का वैल्यू कितना है आपका, तो एच है, क्या है, एच है। तो आपका जो है पी क्यू दूसरे वाले का क्या, ए बी का फर्स्ट है और दूसरे का पी क्यू हाइट है। देखिए तो इस वाले में बोलोगे सर बीसी कितना है आपका, बीसी इज व्हाट 4 है आपका, दूसरे वाले में ये कितना है 28 है। तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 4h की वैल्यू जो आएगा बच्चों आपका आ जाएगा 6 × 28 आ जाएगा। यहां से अगर h की वैल्यू निकालोगे तो 6 × 28 अपॉन में आपका 4 आ जाएगा, 4 से कैंसिल करोगे, 4 7 जा 26, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, है ना। तो 7 6 जा 42 मीटर। तो इस टावर की, इस वाले जो दूसरे टावर का है, इसका हाइट कितना हो जाएगा 28 मीटर। और यही बोला था आपको निकालने के लिए कि दूसरे वाले जो है आपका टावर जिसका शैडो 28 मीटर है, तो उस टावर की हाइट कितनी होगी। बात समझ में आया बच्चों। तो ये क्वेश्चन था आपका कौन सा, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर आपका 15 था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कॉपी कीजिए इसको भी, ठीक है। अब देखिए
इफ एडी एंड पीएम आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टली वेयर एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर प्रूव दैट एबी अपॉन पीक्यू एडी अपॉन पीएम। अब आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कर मतलब क्या बोला आपको, इफ एडी एंड पीएम आर द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टली वेयर एबीसी सिमिलर टू क्या दे रखा है आपका पीक्यूआर। समझिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखिएगा आपको दे रखा है एबीसी ट्राइंगल, दूसरा क्या दे रखा है आपको पीक्यूआर। ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ट्राइंगल ही ड्रॉ कर देता हूँ पहले, ठीक है, फिर फील आएगा आपको ज़्यादा। तो एक ट्राइंगल है, मान लो आपका ये एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है, दूसरे वाले का मान लो आपका ये कुछ है पीक्यूआर, ठीक है, ये ए बी और ये आपका सी है, और दूसरे वाले में पी क्यू और ये क्या आपका बच्चों आर है। तो आपका बोला है ना कि एबीसी ट्राइंगल जो है एग्जैक्टली जो है आपका सिमिलर है किसके, पीक्यूआर के सिमिलर है। समझ में आया बात, मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपके सिमिलर है। आपको प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो आपके मीडियन है, एडी क्या आपका मीडियन है, पीएम भी क्या आपका मीडियन। तो मीडियन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आपको पता है मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मान लो ये आपका क्या होगा, दिस इज व्हाट आपका ये वाला मीडियन होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा चला गया ये, है ना, ये हो गया आपका, है ना। तो ये आपका क्या है, आपका एबीसी ट्राइंगल का ईडी मीडियन है और दूसरे का पीएम मीडियन है, ठीक है। तो आपको इनके क्या दिखाना है, रेशियो में दिखाना है, मतलब इनके एबी अपॉन पी क्यू इक्वल टू एडी अपॉन पीएम। तो प्रूफ पे आइए, देखिए देखिएगा, सबसे पहले हमें प्रूफ नहीं, पहले गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन है वो आपको पता है, आपको क्या है बच्चों, आपको गिवन पता है आपको। टू प्रूफ जो करना है, ठीक है, देखिएगा हम बोलेंगे जो गिवन है वो क्या दे रखा है आपका, एक लाइन में ट्राइंगल एबीसी जो है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है बच्चों आपका। तो आपको जो प्रूफ करना है ना, टू प्रूफ, वो भी मैं लिख ही देता हूं मैं आपको। क्या दे रखा है, प्रूफ करना है आपको कि AB अपॉन में PQ का जो रेशियो होगा ना वो AD अपॉन में PM के रेशियो पे क्या होगा, इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, PM के रेशियो के इक्वल होगा। बात समझ में आया, ये आपको दिखाना है। अब देखिए इसको प्रूफ पे आइए, क्या करेंगे हम प्रूफ पे। अगर आपका ट्रायंगल ABC जो है ना वो सिमिलर है किसके, इससे एक बात तो क्लियर है ना कि बच्चों एंगल A जो होगा वो एंगल P के इक्वल होगा, एंगल जो B होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा, और एंगल C जो होगा एंगल R के इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और साथ साथ में उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो आप बोलोगे AB अपॉन में PQ का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, BC अपॉन में QR के रेशियो वो किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे AC अपॉन में PR के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, ये गिवन है, गिवन डेटा को मैंने यूज किया। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, किसी भी तरीके से अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को और इस छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं, सिमिलर दिखा दूं मैं, तो काम बन जाएगा आपका, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो पूरा का पूरा खेल जो हमारा है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, पूरा का पूरा जो खेल है वो डिपेंड कर रहा है आपका इस वाले पे। ठीक है, कि इस वाले ट्रायंगल को क्या कर दें, इस वाले ट्रायंगल को राइट साइड वाले को ही दिखा सकते हो, मैं इस वाले को चूज कर रहा हूं। ठीक है ना। तो ये देखिए आपका इस वाले ट्रायंगल को एग्जैक्टली मैं इसके क्या दिखा दूं, मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं। क्या दिखा दूं बच्चों, आपको कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं। ठीक है, ये मेरा आपका अप्रोच होगा करने का। तो इसको कॉन्ग्रुएंट आप कैसे दिखाओगे, देखिए बहुत सिंपल है। अगर मैं बोलूंगा, देखिएगा इन ट्रायंगल, सबसे पहले देखिएगा जरा एक मिनट, इसको आप देखिए ए बी अपॉन में क्या दे रखा है आपका बच्चों, अगर मैं बोलूं ए बी अपॉन में पी क्यू का रेशियो दे रखा है किसके, बी सी अपॉन में क्यू आर के रेशियो के इक्वल दे रखा है, किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो के। अब मैं बी सी को 2 से डिवाइड कर देता हूं, क्यू आर को भी 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या बनेगा, अरे बच्चों आपका एडी क्या है, मीडियन है, तो ये बी सी को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। आपका पीएम क्या है, मीडियन है, तो ये क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब आप बोलोगे कि बी डी इक्वल टू होगा आपका क्या होगा, सी डी होगा, और वो क्या होगा बी सी बाई 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली बोलोगे क्यू एम एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा एम आर के, और वो क्या होगा आपके क्यू आर बाई 2 के, मतलब क्यू आर बाई 2 का
इक्वल होगा, ठीक है, मतलब हाफ के इक्वल होगा। तो यहां से अगर अपने कंक्लूजन क्या निकलेगा, ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो किसके होगा, ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, आपका बीसी का आधा करो, हमें क्या चाहिए, बीडी चाहिए ना, तो वो किसके इक्वल होगा, बीडी अपॉन में किसके, क्यूएम के, किसके होगा, क्यूएम के इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखिएगा, अगर मैं बोलूंगा, देखिएगा इन ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, अगर मैं बोलूंगा पी क्यू एम, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू एम, इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा बच्चों आपका ये वाला एंगल ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, b इक्वल टू क्यू। अरे दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं दे रखे हैं, तो b इक्वल टू ऑलरेडी क्या दे रखा है आपका, q दे रखा है, गिवन है। तो एंगल जो है वो b इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, q दे रखा है, ठीक है। और क्या बोलोगे आप कि सर ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल है, बी डी अपॉन क्यू। अभी हमने दिखाया, कुछ नहीं किया, बी सी को हाफ कर दिया और इस क्यू आर को हाफ कर दिया, क्योंकि मीडियन था तो ये बी डी हो जाएगा और ये क्यू एम हो जाएगा। तो ए बी अपॉन जो आपका है, ए बी अपॉन में जो आपका पी क्यू का रेशियो है वो किसके इक्वल है बच्चों आपका, तो बोलोगे सर बी डी अपॉन में क्यू एम के इक्वल है। क्या है, बी डी अपॉन में क्यू एम के इक्वल है। तो अगर ये है तो हम बोलेंगे ना कि ट्रायंगल जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, क्या बोलोगे आप, जो ट्रायंगल ए कौन सा है आपका, कौन सा ट्रायंगल हमने लिया है, ट्रायंगल ए बी डी, वो एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा किसके, पी क्यू एम के, किसके, पी क्यू एम के। कैसे होगा, बाई एस ए एस सिमिलरिटी, क्या होगा, बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। कैसे, देखिए आप, ये साइड दिस का साइड का रेशियो और ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो इक्वल है, और क्या बोलोगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो दोनों सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हो गया आपका, तो आप क्या बोलोगे, जैसे सिमिलर हो गया दोनों ट्रायंगल, तो आप बोलोगे ना कि ए बी अपॉन में, जो ए बी अपॉन में पी क्यू का रेशियो होगा, अरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के सेम होगा। तो ए बी कौन सा आ रहा है, इस वाले एंगल के सामने आ रहा है ए बी, इस वाले एंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले एंगल के सामने आ रहा है कौन सा, इस वाले एंगल के सामने पी क्यू आ रहा है। तो आप बोलोगे सर इस डबल वाले एंगल के सामने कौन सा बनेगा, ए डी बनेगा, और यहां पर इस डबल वाले एंगल के सामने कौन सा बनेगा, पी एम बनेगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी अपॉन में पी एम के इक्वल होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि ट्रायंगल एबीसी जो है ना, और ये क्या हो गया आपका, हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है, हैंस प्रूफ। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, ठीक है बच्चों। तो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। अब सुनिए बात, इससे क्या कंक्लूजन आता है आपको। मैंने बताया था ना कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो क्या होते हैं, ट्रायंगल अगर एबीसी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर का, तो मैंने बताया था कि वो एल्टीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, मीडियन के प्रोपोर्शनल होता है, एंगल बाइसेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, और इन रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, सरकम रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, और भी बहुत सारे हम जो मैंने पेरीमीटर का बताया था मैंने। तो ये सारा का सारा क्या है, आप प्रूफ कर सकते हो। अगर एल्टीट्यूड बोलता तो आप और इजी हो जाता, एल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री हो जाता, और ये एंगल इसके इक्वल होता, तो और इजीली प्रूफ हो जाता आपका। तो आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं है सिमिलरिटी, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे मैंने अभी दिखाया कि एबीसी ट्रायंगल अगर पीक्यूआर के सिमिलर है तो वो क्या होगा, वो उनका साइड्स का जो रेशियो होगा वो मीडियन के भी प्रोपोर्शनल होगा, और बोलोगे तो एल्टीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, एंगल बाइसेक्टर के प्रोपोर्शनल होगा। तो आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है, देखना आप करके। एल्टीट्यूड बोलेगा तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, और इजी है वो, b इक्वल टू क्यू हो जाएगा, और ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल एबीडी पी क्यू एम के सिमिलर हो जाएगा, और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर होंगे। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, और ए डी पी एम क्या होगा आपका, एल्टीट्यूड होगा। समझ आया बच्चों। तो इसको भी कॉपी कीजिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आगे के लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी के और अच्छे वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, जो अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।